नर्मदे हर। इस समय हम हैं सरला बसंत बिरला विश्रांति गृह में, जो कि विमलेश्वर में है, दक्षिण तट का अंतिम स्थान। और आज की हमारी यात्रा जो थी वो बड़वानी से 25 किलोमीटर पूर्व से पहले से स्टार्ट हुई और बड़वानी में मैया के दर्शन किए। फिर पार्टी के रास्ते शहादा, उसके बाद शहादा प्रकाशा जिसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है, वहाँ से होते हुए तलोद से डेढ़ीपाड़िया से दो रास्ते जाते हैं। एक जाता है सूलपानी मंदिर को, जिसकी शाम को आरती होती है। फिर वहीं से वापस आना पड़ता है राजपर्दी, और राजपर्दी से फिर आपको जाना रहता है पोईचा नीलकंठेश्वर मंदिर, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। और वहाँ से फिर आप आगे की यात्रा अंकलेश्वर से होते हुए हंसोट, और हंसोट से फिर वापस आप आ सकते हैं विमलेश्वर मंदिर तक। मेरी यात्रा जो मैंने डेढ़ीपाड़िया से नेत्रंग की ओर आया, और नेत्रंग से सीधे अंकलेश्वर से हंसोट, और हंसोट से फिर हमने अपनी यात्रा आज यहाँ पर सरला बिरला में की है। और इसी के साथ ही हम आज का ये वीडियो यहीं विराम करते हैं। अगली यात्रा उत्तर तट की होगी। कल सुबह आपको यहाँ के कुछ दृश्य दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे। तब तक नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हमारी यात्रा का 7वां दिन, तारीख 19/11/2025। पिछले 3 बार से नर्मदा परिक्रमा में आ रहा हूँ, विमलेश्वर में भी रुक रहा हूँ, मगर जब जिस चीज़ का योग संयोग होता है तभी वो होता है। आज ठीक सामने ये महादेव, एक विशाल शिवलिंग है, और मैंने अभी तक इतनी वीडियो देखी, किसी ने यहाँ पर आने का प्रयास नहीं किया या यहाँ आ नहीं आया। तो ठीक जैसे आप गेट से एंटर होते हैं, ये अति प्राचीन, शायद खंडर सा ही हो रहा है। देखिए कुछ प्राचीन मूर्तियाँ लगी हुई, और बहुत ही सुखद अनुभव रहा कि जैसे ही मैं एंटर हुआ तो सामने कोई बता रहा था कि सामने भी शिवलिंग है। और देखिए एक विशाल शिवलिंग। चौथी बार आने में एक नया शिवलिंग देखने को मिला, और मैं धन्य हो गया इसको देखकर। धन्यवाद, सही बात है। ये प्रभु ना। नर्मदे हर। अभी हम हैं विमलेश्वर के पास। ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग को भी देख रहे होंगे। यहाँ से जेटी की तरफ जाएंगे, और वो जेटी जो है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। ये विहंगम दृश्य रीगा संगम सागर का, पक्षी कलरव कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ कुछ शूटिंग करने के लिए। मुझे फ़ोटोग्राफी का थोड़ा शौक़ है, इस हिसाब से मैं पक्षियों, खासकर वाइल्ड लाइफ का थोड़ा ज़्यादा, वाइल्ड लाइफ और हिस्टोरिकल। और ये रेवा संगम के पास का ये विहंगम दृश्य, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर जेटी का रास्ता, फिर वहाँ से आगे समुद्र, और वहाँ से फिर मैया का संगम। पिछली 2 परिक्रमा में जब आया था तब जेटी का निर्माण नहीं हुआ था। तीसरी परिक्रमा में हमको काम चलता दिखा था, और अब लगभग वो काम पूरा हो चुका है, और अब जेटी से ही लोग बैठते हैं। शायद साइबेरियन क्रेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम आ गए हैं करीब जेटी के पास। ये अभी जो आपको खालियाँ दिखाई दे रही हैं,
ये अभी खाली है। और जैसे ही टाइड, जिसको बोलते हैं पानी आ गया, हाई टाइड लो टाइड, अभी तो पानी जा रहा है वापस, सुबह का कल का पड़ा होगा बाई चांस। मैं पिछले पहली परिक्रमा में आया था तब यहाँ तक कुछ नहीं था, ये सब पैदल आना पड़ता था। दूसरी परिक्रमा में भी लगभग कुछ नहीं था। तीसरी परिक्रमा में जब मैं आया यहाँ पर तो इसका काम चल रहा था जेटी का। और अब चौथी परिक्रमा में मैया कितनी कर, इतना भी नहीं चलना पड़ता, आराम से। बड़ी सुंदर था, मनमोहक ये दृश्य। ये बैठे हुए हैं महाराज जी, उनके साथ ये बच्ची भी है। क्या नाम है बुढ़िया? संध्या। कौन सी क्लास में पढ़ती? संध्या। हाँ, पढ़ती हो? कहाँ से हो? कहाँ से हो? छोटे छोटे बच्चे भी मुझे दिखे 2-3। और अभी ये पानी नहीं है यहाँ पर, टाइड आ जाएगा जब पानी आएगा तब। ये पहले नहीं था ये जेटी, अब बन गई है। तीसरी परिक्रमा तक में नहीं था, अब हो गया है। हम लगभग मैया जी के और समुद्र के संगम के करीब हैं। नर्मदे निकल जाओ, जो रास्ता बनी रहे निकल जाओ। नहीं बाबा, निकल जाओ, पैदल वाले है ना। हाँ, पैदल वाले तो वो जो रास्ता बना है, हम यहाँ उठे मतलब निकल जाओ। अब जगह मिल जाए, जगह खाली है, जहाँ जगह बुक हो गई। नर्मदेहर अब हम दक्षिण तट को छोड़कर समुद्र में हैं और हमारी नाव चल चुकी है और लोग भजन कर रहे हैं और कुछ पीछे भी नाव है आगे निकल चुकी है। हम अब उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा सभी का, सब भक्तगण भैया के ये टाइड आने से पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है और हमारी यात्रा अब आगे की ओर शुरू हो चुकी है। और लोग भी अभी इंतजार कर रहे हैं। अब हम अपनी जेटी में बैठ चुके हैं। ये सब लोग बैठे हैं सेफ्टी जैकेट के साथ और संगो डेली अंडा है वो तो उकाई से खा तुरंत
दाहेश की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे दिखने लगी हैं फैक्ट्रियाँ और मैया की कृपा से अगले कुछ समय में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये महाराज जी की बहुत ही मधुर आवाज़ जो गीत गा रहे हैं। नर्मदे हर। अब हम दक्षिण तट को पूरा करने के पश्चात अभी नावड़ी से उतरे हैं। सब लोग अपना अपना सामान और बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम उत्तर तट की ओर आ गए हैं और आगे की यात्रा मैया जी की कृपा से पूर्ण होगी। ऐसी उम्मीद और आशा हम रखते हैं। उत्तर तट मीठी तलाई का ये नज़ारा अब भी देखिए हमारे साथ। नर्मदे हार।